कहाँ से लाए आप ये घोड़ा? आपको इसके बारे में कुछ पता भी है? अब्बा हुजूर, शाइखून है हम। बाजार जाकर खरीद के लाए हैं हम इसे, खास हमारी अनारकली के लिए। आपको इल्म भी है कि ये घोड़ा कितना कीमती है? मुझे पता है फूफू, ये घोड़ा बहुत कीमती है। खामोश खरगोश! ये घोड़ा हमारे मरहूम अब्बा हुजूर की निशानी है। क्या? उन्हें घोड़े बड़े पसंद थे, इसलिए मिस्र के बादशाह फारूक ने ये घोड़ा उन्हें तोहफे में दिया था। और आप इस घोड़े को हमारे नायाब घर से चुरा कर अनारकली को तोहफे में देने की हिमाकत कर रहे थे। अरे अब्बा हुजूर, अनारकली हमने कोई चोरी नहीं की अब्बा हुजूर, बल्कि हमने ये घोड़ा आज ही बाजार से खरीदा है। ये घोड़ा हमारे महल से बाजार तक पहुंचा कैसे? जहापना, इस बात का जवाब तो वही दुकानदार दे सकता है। ये क्या कह रहे हैं जहापना? हमने चोरी नहीं की है। हम अपने बादशाह से गद्दारी कैसे कर सकते हैं? तो ये घोड़ा आपके पास आया कैसे? उड़ के? जहापना, एक शख्स से ये घोड़ा लेकर हमारे पास आया और उसने कहा कि ये घोड़ा बहुत ही भाग्यशाली है और ये अच्छे दामों पर भी बिकेगा, इसीलिए हमने खरीद लिया। बैग खान जी, वो कौन शख्स था जिसने आपको ये घोड़ा बेचा? बीरबल जी, वो शख्स जब भी हमारी दुकान पर कुछ बेचने आता था तो अपने चेहरे पर एक नकाब पहन कर आता था, इसलिए हमने उसका चेहरा तो नहीं देखा। हाँ, उससे कुछ खास चीजें जरूर खरीदी हैं। उसमें से एक ये सोने का खंजर है। अरे ये तो हमारे मरहूम दादा हुजूर का खंजर है। ये तो हमारे दादा हुजूर का खंजर है जिससे वो बादाम पिस्ते काटा करते थे। क्या? बस बस बीरबल, बहुत हुआ। अब पता कीजिए कौन है जो हमारे नायाब घर से चीजों को चुरा कर बाहर बेच रहा है। जहापना, नायाब घर से चीजें चोरी हो रही हैं, इस बारे में हमें पहले किसी ने सूचना क्यों नहीं दी? जहापना, इस बारे में हमें नायाब घर के प्रभारी प्राचीन सिंह से मिलना होगा। अरे लेकिन जहापना, आप जिन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं वो सारे की सारे चीजें तो नायाब घर में मौजूद हैं। क्या? जहापना, ये खंजर और ये घोड़ा दोनों ही नकली। क्या? ये दोनों ही चीजें पीतल की हैं जिन पर सोने का पानी चढ़ाया गया। जहापना, इस चोरी का पता लगाने के लिए हमें नायाब घर के पहरेदारों से मिलना होगा। और पकड़ा जा चुका है? तो कौन है चोर? कैसे पकड़ा आपने? लालच बुरी बला है जहापना। हमने चोर की लालच का फायदा उठाया और उसे पकड़ लिया। प्रणाम राजा। प्रणाम। क्या हुआ राजा बीरबल? आप? अरे आप घबराइए मत, हम तो सिर्फ ये डिब्बा नायाब घर में रखने आए। ऐसा क्या नायाब है इसमें? इसमें एक नायाब पारस मणि, अनमोल पारस मणि। लेकिन ये बात किसी को बताइएगा नहीं, क्योंकि ये पारस मणि किसी भी धातु को छू ले तो वो सोना बन जाता है। जाइए जाइए, गुसल खाने जाइए। वाकई नायाब है ये तो। हमने दरअसल उस डिब्बे में एक बिच्छू रखा था जहापना। चोर दौड़ता भागता पहुंचा हकीम साहब के पास इलाज करवाने के लिए और हमने वहां से उसे पकड़ लिया। वाह वाह बीरबल, कौन है ये चोर? हमें बताइए, हम उसकी शक्ल देखना चाहते हैं। ले आइए उसे। हमारा अपना सिपाही? ये तो महज एक कठपुतली है जहापना। असल में होता क्या था जहापना कि जब भी सिपाही चंगेजी
पानी पीने के लिए चला जाता था तो ये मुंगेरी नायाब घर के अंदर चला जाता और नायाब चीजों की अदला बदली कर देता। और फिर बाहर आने के बाद इसे अचानक जोर की लग जाती जहापना, और गुसल खाने जाने के बहाने ये नायाब चीजें असली शातिर चोर के हवाले कर देता। असली चोर? जी हाँ जहापना, असली शातिर चोर और सोने का कारीगर जो इन सारी नायाब चीजों की बारीकियों से भली भांति परिचित था, इसलिए इन चीजों की नकल बड़ी आसानी से कर लेता था। उन चीजों की नकल करके वो नायाब घर में असली चीजों से बदल दिया करता था और फिर सिपाही मुंगेरी के जरिए ये असली नायाब चीजें बैग खान को बेच दिया करता था। लेकिन सिपाही मुंगेरी के जरिए क्यों? खुद भी तो अपने चेहरे पर नकाब बांधकर बेच सकता था। नहीं बेच सकता था जहापना, क्योंकि नकाब पहनने से वो अपना चेहरा तो छुपा लेता, लेकिन जहापना वो अपने हिलते डुलते शरीर को कैसे संभाल पाता? कुछ समझ में आया जहापना? आया, समझ में आया। तो ये प्राचीन सिंह ही है वो शातिर दिमाग। शर्म नहीं आई आपको? जिस थाली में आप खाते हैं उसी में आपने छेद किया। सिपाहियों, ले जाओ इन दोनों को हमारी आंखों के सामने से और कैद खाने में डाल दो।